हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग ये वाला टेक्सचर ब्रश बनाना सीखेंगे। आप इसको एम्ब्रॉयडरी वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हो या कोई बॉर्डर वगैरह क्रिएट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए मैंने यहाँ पे स्क्वायर साइज़ का कैनवस लिया था और मैंने 3000 बाई 3000 पिक्सल्स विद 350 DPI का मैंने कैनवस यहाँ पे क्रिएट कर लिया था। उसके बाद शेप क्रिएट करने के लिए मुझे एक स्केची सा ब्रश चाहिए और मुझे उसमें बहुत ज़्यादा टेक्सचर भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा कम टेक्सचर भी नहीं चाहिए। तो ड्राइंग ब्रश जो है वो परफेक्ट ब्रश है फॉर दिस पर्पस जो मैं ब्रश क्रिएट करना चाह रही हूँ। सो ये आपको इंकिंग ब्रश सेट पे से मिल जाएगा, उस पर आपने टैप करना है। उसके बाद मैं बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा चेंज कर लूँगी ताकि देखने में ज़रा अच्छा लगे और आपको हर चीज़ वाज़ह नज़र आ रही हो। अदरवाइज़ ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप बैकग्राउंड का कलर ब्लैक में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कलर व्हील में आप इस तरह से डबल टैप करोगे तो आपके पास परफेक्ट वाइट कलर आ जाएगा। अब क्योंकि प्रोक्रिएट में जो भी आप ब्रश बनाते हो वो वाइट एंड ब्लैक कलर में आप उसकी शेप को क्रिएट करते हो, क्योंकि वो इसी को सपोर्ट करता है। कलरफुल अगर आप उसमें वगैरह क्रिएट करते हो तो आपको उनकी एग्जैक्ट ओपेसिटी वगैरह का आइडिया नहीं रहता। तो हाई ओपेसिटी अगर 100% आपने किसी शेप की रखनी है तो आपने ब्लैक कलर या वाइट कलर सेलेक्ट करना है। वेल यहाँ पे सबसे पहले तो मैं शेप क्रिएट कर लूँगी। मैंने एक स्पाइरल सा बनाया था, उसके साथ एक लीफ एंड अनदर लीव काइंड ऑफ शेप मैंने ऐड कर ली थी। उसके बाद लेयर को डुप्लीकेट कर लेना है और इस तरह से साइड बाय साइड एडजस्ट कर देना है। बाइट के माइंड में एक चीज़ तो आई होगी कि मैं सिमेट्री भी तो ऑन कर सकती थी, तो सिमेट्री मैं नहीं ऑन करना चाह रही थी क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी वेरिएशन चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको एज इट इज़ रहने दिया। वेल यहाँ पे मैं शेप को रेडी कर लिया। उसके बाद मैं दोनों शेप्स को कनेक्ट करने के लिए ये बीच में एक लाइन ऐड करूंगी ताकि जब मैं इस ब्रश को फाइनलाइज करूं तो ये बुरी लुक नहीं दे। अब इन दोनों लेयर्स को इस तरह से स्वाइप करके ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना है, उसको डुप्लीकेट कर लेना है, एक ग्रुप को लॉक कर लेना है और दूसरे ग्रुप को फ्लैटन कर लेना है। फ्लैटन की हुई लेयर को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और मूव टूल की हेल्प से उसका साइज रिसाइज कर लेना है। थोड़ा सा इसका साइज डिक्रीज करके इस तरह से इसको डुप्लीकेट कर लेना है ताकि हम लोग शेप को चेक कर सकें कि जब ये कनेक्ट होके आएगी तो किस तरह की लुक देगी। मुझे ये शेप परफेक्ट लग रही है, बट एक दफ़ा इसको टिल्ट करके देख लेते हैं, फ्लिप करके देख लेते हैं। अभी यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी खामियां दिख रही हैं तो मैं इसको फ्लिप नहीं करूंगी, एज इट इज़ इसको यूज़ करूंगी। वेल आपने जो भी शेप क्रिएट करनी है उसको एक दफ़ा टिल्ट करके फ्लिप करके हर तरह से चेक कर लेना है कि जब आप इस शेप को एज अ फाइनल ब्रश रेडी करने वाले हो तो इसकी लुक कैसे आएगी। सो मैंने इसको इस तरह से कनेक्ट करके देख लिया क्योंकि मुझे इसमें स्पेसिंग भी एडजस्ट करनी थी, तो मुझे आइडिया होना चाहिए कि मेरी शेप कैसे दिखने वाली है। अभी मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत जो गड़बड़ दिख रही होगी मैं उसको सेट कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग ब्रश जिसे हमने शेप क्रिएट की थी। अब शेप को अच्छे से रिफाइन कर लेने के बाद लेयर मेन्यू में दोबारा जाऊंगी और बैकग्राउंड लेयर को ऑफ कर देना है। उसके बाद इस शेप को कॉपी कर लेना है और इस शेप को कॉपी करने का तरीका बहुत आसान है। आप 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करोगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आएंगे, कॉपी ऑल के ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है। या फिर इसके अलावा एक और तरीका है, यहाँ पे जो आपको रेंच आइकन दिख रहा है आपने इस पे टैप करना है, देन ऐड वाले ऑप्शन पे आपने जाना है और यहाँ पे आपको नीचे कैनवस को कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपने यहाँ से कॉपी कैनवस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। न्यू ब्रश ऐड करने के लिए ब्रश लाइब्रेरी में जाना है, प्लस आइकन पे टैप करना है और हमारे पास न्यू ब्रश ओपन हो जाएगा और उसकी सेटिंग्स भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगी। फिर शेप में टैप करना है, शेप सोर्स में टैप करना है और यहाँ पे पेस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है फ्रॉम इम्पोर्ट ऑप्शन, देन टैप डन। उसके बाद प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और यहाँ पे मैक्सिमम साइज को इंक्रीज कर लेंगे ताकि जब हम लोग यहाँ पे अपना ब्रश ट्राई करें तो हमें इजीली दिखे कि ब्रश हमारा किस तरह से बन के आ रहा है। उसके बाद स्ट्रोक पाथ मेन्यू में जाना है और स्पेसिंग को एडजस्ट कर लेना है। अभी देखें आप शेप्स कितनी जुड़ी जुड़ी हैं और जैसे मैं स्पेसिंग इंक्रीज करते जा रही हूँ वैसे वैसे शेप जरा दूर दूर होना शुरू हो गई हैं। अभी भी मुझे साइज कुछ कम लग रहा था तो मैंने मैक्सिमम साइज मजीद इंक्रीज कर लिया है। दोबारा से स्ट्रोक पाथ मेन्यू में जाएंगे और स्पेसिंग को दोबारा से एडजस्ट कर लेंगे जब तक कि आपको अपनी लाइक जो आपने उसमें शेप ऐड करनी है, स्पेसिंग ऐड करनी है वो नहीं मिल जाए, तब तक आपने इसको इंक्रीज करते रहना है या फिर डिक्रीज करते रहना। अपने हिसाब से आप सेट करिएगा क्योंकि जो भी आप शेप क्रिएट करेंगे वो मैंने जो शेप क्रिएट की हुई है उससे थोड़ी सी अलग हो। सो इस तरह से 44 to 45% तक मैं इसकी स्पेसिंग को एडजस्ट करूंगी। अब यहाँ पे मुझे ना थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रही है इस शेप में, जब भी तो मैं आपको कह रही होती हूँ स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो किया करें, वीडियो को स्किप वगैरह ना करा करें। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शेप पे कुछ थोड़ी बहुत ना गड़बड़ है, तो फिर इसके लिए मैं दोबारा से शेप को थोड़ा सा रिफाइन करूँगी। लेकिन उससे पहले ब्रश की कुछ और सेटिंग्स को देख लेते हैं। आपने जिटर बिल्कुल भी ऑन नहीं करना अपनी शेप में क्योंकि ये शेप को इधर उधर फैला हुआ दिखा देते हैं। अब क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा है ब्रश की सेटिंग्स वगैरह के बारे में, तो इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ जिटर वाला पार्ट भी।
उसके बाद अगर आप देखो तो पेन की जो टिप होती है शुरू से लेके एंड तक कुछ इस तरह से नुकीली बनी होती है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट उसका और एंडिंग पॉइंट इस तरह से नुकीला होता है। तो उसके लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हो, प्रेशर टेपर वाला। तो जितना आप प्रेशर ऐड करते हो उन कैनवस या फिर पेंसिल के साथ, उस हिसाब से ये शेप्स इनके एंडिंग पॉइंट्स या स्टार्टिंग पॉइंट्स इस तरह से नुकीले होते जाते हैं, या फिर आप जो भी इनको कह सको। उसके बाद खैर टच प्रॉपर्टीज़ पे टैप करना है और यहाँ पे फॉलो स्ट्रोक वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। देन स्वाइप डाउन करेंगे और प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन में जाके ओरिएंट टू स्क्रीन वाला ऑप्शन पहले तो हम लोग यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। उसके बाद शेप मेन्यू में दोबारा जाना है और यहाँ पे आपको नीचे स्वाइप डाउन करके एक सर्कल मिलेगा और ये वाला जो ग्रीन डॉट है ना, इसको आपने -90 डिग्री पे सेट कर देना है। अब आप देखिए, आप जैसे जैसे ब्रश को मूव करेंगे ना तो ये उसको फॉलो करेगा स्ट्रोक। लेट्स सी दिस वन। ओके जी, चले हमने ब्रश को यहाँ पे तो ट्राई करके देख लिया है, एक दफ़ा कैनवस पे भी इसको ट्राई करके देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक सेटिंग को चेंज कर लेते हैं। दोबारा से हम लोग एप्पल पेंसिल सेटिंग पे जाएंगे, ओपेसिटी को 0 कर देंगे। इससे आप जो भी कोई भी स्ट्रोक ऐड करोगे वो सेम ओपेसिटी में होगा। अगर आप 100% ओपेसिटी रखते हो तो प्रेशर की बेस पे ओपेसिटी को सिलेक्ट कर रहा होता है। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। साइज़ को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेते हैं ब्रश के और चेक कर लेते हैं। तो अभी तो ब्रश ये कुछ इस तरह से दिख रहा है एंड आई एम नॉट दैट मच सेटिस्फाइड विद द ब्रश। सो थोड़ा बहुत इसमें शेप का आई थिंक हमें चेंज करना पड़ेगा, जब भी ये परफेक्ट ब्रश बन के आएगा जो हम मुझे चाहिए। बाकी सारी शेप्स और उन सब चीज़ों को प्ले करने से पहले हम कुछ सेटिंग्स चेंज कर लेते हैं। स्ट्रीमलाइन अमाउंट 67% एंड स्टेबलाइजेशन को 12 to 13% आपने रखना है। स्टेबलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, अदरवाइज़ आपका ब्रश बहुत ज़्यादा गड़बड़ करता है। उसके बाद अब इस ब्रश की सारी डिटेल्स ऐड कर लेनी है। यहाँ पे अबाउट दिस ब्रश पे आपने टैप करना है, अपना नेम ऐड करें, सिग्नेचर ऐड करें, या आप जो भी इसमें पिक्चर वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड करें और ब्रश का नेम ऐड कर दें। टैप डन। और उसके बाद एक दफ़ा दोबारा से इस ब्रश को ट्राई कर लेते हैं और इसमें मुझे जो वो एजेस चाहिए थे उस तरह से मुझे ये एजेस नहीं मिल रहे हैं। तो मैं दोबारा ब्रश सेटिंग्स को ओपन करूँगी बाय टैपिंग ऑन द ब्रश और ब्रश स्टूडियो हमारे पास ओपन हो जाएगा और वहाँ जाके मैं टेपर की सेटिंग्स को चेंज करूँगी। टैप ऑन द टेपर और यहाँ पे इनको ज़्यादा इस तरह से लेफ़्ट राइट मूव कर दूँगी। नाउ टैप डन। और टच टेपर को भी आप सेम कर सकते हो, बट क्योंकि हम लोग पेंसिल यूज़ कर रहे हो तो टच टेपर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं दोबारा ब्रश को ट्राई कर रही हूँ तो मुझे जिस तरह के एजेस चाहिए थे इसके एंडिंग एंड स्टार्टिंग पॉइंट्स, तो वो मुझे बिल्कुल वैसे मिल रहे हैं। अब इस ब्रश की जो शेप है उसको देख लेते हैं। अब ये जो मैंने रैंडम स्ट्रोक्स ऐड किए हुए हैं इनको डिलीट कर लेना है और ये जो मैंने शेप क्रिएट की हुई थी इसको ऑन कर लूँगी और इसको थोड़ा सा रिफाइन कर लूँगी और जो एक्चुअल लेयर थी उसको दोबारा से ऑफ कर देना है। और यहाँ से मैं इरेजर टूल की हेल्प से इसको एक्स्ट्रा पार्ट्स वगैरह जो भी इस शेप के ऊपर क्रिएट हुए हैं उनको रिमूव कर लूँगी। यहाँ पे मेरी पेंसिल की बैटरी जवाब दे गई थी तो मैं यहाँ पे बाकी सारा प्रोसेस विद फिंगर्स फॉलो करूँगी। इरेजर टूल की हेल्प से एक्स्ट्रा शेप को रिमूव कर लेना है, बैकग्राउंड को रिमूव कर लेना है एंड 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करके कॉपी ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब दोबारा ब्रश सेटिंग्स ओपन करूंगी बाय टैपिंग ऑन द ब्रश और मेरे पास दोबारा से ब्रश स्टूडियो ओपन हो जाएगा। उसके बाद शेप मेन्यू में दोबारा जाएंगे और यहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे टैप करना है, देन इंपोर्ट और फिर पेस्ट कर देना है शेप को एंड देन टैप डन। और अब अगर आप देखो तो यहाँ पे स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, तो अब मैं इसकी स्पेसिंग को एडजस्ट करूँगी यानी कम करूँगी और टैप डन करूँगी। नाउ आई विल ट्राई दिस ब्रश ऑन द कैनवस और ये कुछ इस तरह से बन के आ रहा है। अब ये ब्रश काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है पहले वाले से क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। तो इन्हीं टिप्स को मैंने यूज़ करते हुए कुछ ये वाले ब्रशेस भी बनाए हैं। सिंपल आपने शेप को क्रिएट करना है, सेम सारे स्टेप्स को फॉलो करना है और आप कोई भी ब्रश इजीली बना सकते हो। मैंने यहाँ पे काफ़ी बॉर्डर्स ब्रशेस भी बनाए हुए हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे और भी ब्रशेस हैं जिनके मैं आपको स्ट्रोक्स ऐड करके बता रही हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मज़ीद भी इस तरह के कुछ ब्रशेस की वीडियोस चाहिए होंगी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं ज़रूर मज़ीद ब्रशेस की वीडियो भी ले आऊँगी आप लोगों के लिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू डू हिट द लाइक बटन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, मैं आपको रिमाइंड कराते जाऊँ कि मैंने काफ़ी सारी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए अपलोड की हैं रिलेटेड टू वेडिंग इलस्ट्रेशन एंड ऑल दैट स्टफ। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।